एलजी मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की और इस बैठक में आर्मी, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ्स और सिक्योरिटी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा ने खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए लॉजिस्टिक्स और सेफ्टी इंतजामों की समीक्षा की और सभी विभागों को बिना किसी रुकावट के कोऑर्डिनेशन बनाए रखने और बाबा बर्फानी के सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और इनके लिए जरूरी सुविधाएं पक्का करने के निर्देश दिए। अनंतनाग में हाल ही में हुई आतंकवादी घटना के बाद जम्मू में यात्री निवास कॉम्प्लेक्स के आसपास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू और कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान इलाके में और इसके आसपास कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उधर हमले के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। घाटी में हुई आतंकवादी घटना पर कई भक्तों ने गुस्सा दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकवादी घटना या खराब हालात उन्हें अमरनाथ यात्रा करने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने से नहीं रोक सकता है। कश्मीर घाटी में जिस तरह की घटना घटी है, एक पुलिस जवान को शहीद किया गया है, उसके बाद मैं यात्री निवास भवन में मौजूद हूँ जहाँ पे सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया गया है। पहले से ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो लगा दी गई है। जो यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, एसओजी के जवान जो है तमाम जो है अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस बौखलाहट में है कि जिस तरह से पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है बहुत ही कम समय में टूटा है और श्रद्धालु जो हैं विश्व के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ दर्शन जो है बाबा भोलेनाथ के करने के जो उत्साह उन्होंने दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट में आईएसआई एवं पाकिस्तान है जो कि इस वक्त जो है यात्रा के चलते किसी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। तो उसी के चलते जो है जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं दिन रात लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि जो यात्रा है वो बिल्कुल सुगम हो, बिल्कुल पीसफुल तरीके से जो है यात्रा हो, और यही सुनिश्चित बनाने के लिए तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो लगे हुए हैं। और जो क्योंकि इस वक्त जो है यात्रा का उत्साह भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रा जो है यात्री जो है साथ में यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि जो यात्रा है पिछले कई दिनों से बंद है, लेकिन उसके बावजूद जो है यात्रियों में काफ़ी उत्साह है। हालांकि यात्रा बंद है लेकिन काफ़ी उत्साह आप लोगों में, काफ़ी खुश। हिंदी नहीं जाने, कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए। तो कितना उत्साह आप लोगों में इस यात्रा में? बहुत सारा उत्साह है। बाबा के दर्शन के लिए हम लोग आए हैं और उनकी कामना रही, उनका आशीर्वाद रहा तो हम सब दर्शन करेंगे बाबा के। आप क्या कहेंगे? अच्छा है यात्रा। इस तरह की घटनाएं जो है कश्मीर घाटी में घट रही हैं, उससे कोई खौफ नहीं है आप में? नहीं, दर्शन करके ही जाएंगे। इतने दर्शन करके जाएंगे, कुछ भी हो दर्शन करके जाएंगे। ये सब जो श्रद्धालुओं का कहना है कि कुछ भी हो जाए दर्शन वो करेंगे। हालांकि जो मौसम के चलते जो जिस तरह का मौसम का मिजाज बना हुआ है, यात्रा जो है काफ़ी दिन से रुकी हुई है, 4 से 5 दिन हो चुके हैं। और जी क्या कहेंगे? 15 दिन भी लगेगा तो चलेगा। अच्छा, बाबा का दर्शन करके ही जाना है। अच्छा, आज तो मेरा 19 तारीख को आया हूँ झारखंड से, लेकिन आज तक तो पायबंद चल रहा है। बाबा के दर्शन करके जाएंगे, कितने दिन भी लगे लेकिन बाबा के दर्शन करके जाएंगे। बाबा के दर्शन करके जाएंगे। और ये लोगों का उत्साह देखिए आप। राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। अनंतनाग हमले के बाद बांडीपुरा में सख्त सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन तेज किया है। हिरासत में 130 से ज्यादा संदिग्ध OGW को लिया गया है और अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। तो अनंतनाग हमले के बाद बांडीपुरा में अब सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इस बीच 130 से ज्यादा OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जो भी संदिग्ध हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। जिस तरह से अनंतनाग के लाल चौक में दिन दहाड़े एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया था, आतंकी ने उन पर हमला किया था और शहीद कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद, इस वारदात के बाद अब सुरक्षा चाको चौबंद कर दी गई है। इस बीच 130 से ज्यादा OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं
उन्हें जो संदिग्ध हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे और पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जो संदिग्ध हैं उनके घरों की तलाशी ली जा रही है। और जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा का बयान आया था कि जो गुनाहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त उन्हें सजाएं दी जाएंगी। तो कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल ने आतंकवाद को कुचलने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस दौरान बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना भी साधा। वापस जो है वो प्रोटेस्ट किया गया है और मांग उठाई गई है। जिस तरह से कल जो है हमला किया गया है, एक पुलिस वाले की हत्या की गई है, कहीं ना कहीं चिंता वापस पैदा हुई है कि पाकिस्तान एवं आईएसआई की वापस कोशिश हो सकती है आतंकवाद को हवा देने की। राकेश जी, आपने प्रोटेस्ट किया है, क्या मांग उठाते हैं? देखिए, जैसे कि सभी को ज्ञात है कि कल कश्मीर के अनंतनाग जिले के लाल चौक के अंदर एक पुलिस के जवान को जो है आतंकवादियों ने द्वारा गोली मारकर शहीद किया गया है। तो आज हमने पाकिस्तान का झंडा फूंका है, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी जो है वो टीआरएफ ने ली है, और टीआरएफ वो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करता है। तो ये सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की है। और एक तरफ हमारी अमरनाथ यात्रा चल रही है, और इस यात्रा को बाधित करने के लिए, यात्रियों को डराने के लिए इस प्रकार की जो है वो वारदात हो सकती है। लेकिन यात्री डरने वाले नहीं हैं। यात्री तब नहीं डरे जब 1996 में एक बड़ा चैलेंज था, आतंकवाद पीक पर था और एक चैलेंज दिया गया था कि हम यात्रा नहीं होने देंगे। तब भी यात्रियों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, और बजरंग दल के द्वारा जो है इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हजारों की तादाद में जो है लोग जो है वो घरों से निकले। आपको लगता है ये बौखलाहट है पाकिस्तान, क्योंकि यात्रा बहुत अच्छी अभी तक हुई है, पिछले रिकॉर्ड टूटे हैं? देखिए, यात्रा अच्छी चल रही है, रिकॉर्ड टूटे हैं और ये बौखलाहट भी है। लेकिन उसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो लगातार अपनी कुर्सी के लिए और अपनी ताकत के लिए गृह मंत्रालय के लिए जो है वो स्टेटहुड की मांग कर रही हैं, आज कहीं भी आतंकवाद के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करती नजर नहीं आई हैं। और ना ही हमने कभी इनको देखा, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, कश्मीर बेस की जितनी पार्टियां, कभी आतंकवाद के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करती हैं। केवल वो पाकिस्तान से बातचीत करने की पैरवी करते हैं, और जिसका हम जो है विरोध करते हैं, क्योंकि ये इन लोगों की इस प्रकार की स्टेटमेंटों से ही इन आतंकवादियों के हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं, और वो जो है अपने आप को ताकतवर मानते हैं। जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आई है कि कुछ घर जो हैं वो नशा तस्करों के, आतंकवादियों के घर तोड़े गए, वो बार बार जाकर वहां पर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। भाई, जो आतंकवादी है, जो देश के खिलाफ युद्ध करता है, जो हमारे सैनिकों को शहीद करता है, हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को शहीद करता है, उन लोगों को शहीद करने वाले लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं इनकी देशभक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, और सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, कि इनको सख्ती से कुचलना चाहिए। बिल्कुल, जो हमदर्दी रखने वाले जो पार्टियां हैं, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, जैसे उन्होंने कहा है कि वो जिस तरह से इन हत्याओं पे, खासकर जब शहीद होता है कोई पुलिस वाला, तो प्रोटेस्ट नहीं किए जाते हैं, उस पर सीरियस जो है एक कंसर्न और अपना ये मांग उठाते हुए है कि सख्त एक्शन जो है वो आतंकवादियों के साथ साथ ऐसे नेताओं पे भी गवर्नमेंट को लेना होगा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर अनंतनाग आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। अनंतनाग में 2 आतंकियों के मकान ध्वस्त किए गए हैं। लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों के घर गिरा दिए गए हैं। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई लाल चौक पर हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की शहादत के अगले दिन की गई है। अधिकारियों के मुताबिक जिन घरों पर कार्रवाई हुई वो बिजबिहाड़ा के गुरी निवासी आदिल ठोकर और हसनपुरा निवासी हारून गनाई की थे। प्रशासन ने बताया कि यह कदम आतंकवादियों और उनके सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
तो हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई है। 2 आतंकियों के घर गिराए गए हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये जो घर गिराए गए ये दरअसल 2 आतंकियों के मकान थे जिन्हें बुलडोज किया गया है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लश्कर तैयबा से दरअसल इन आतंकियों का ताल्लुक था और दोनों आतंकियों के घर को गिराया गया है।